मुस्लिम लीग नून को नून, मीम और शीन में तकसीम की ख्वाहिश रखने वाले बानी तहरीक इंसाफ की अपनी जमात तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर 3 से 4 धड़ों में तकसीम होती जा रही है। इनमें जहांगीर तरीन की छड़ी तले बनने वाला ग्रुप सबसे मजबूत तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि उनमें अक्सरियत इलेक्टेबल्स की है। इसी तरह अलीम खान, जिनका लाहौर की सियासत पर काफ़ी असर व रसूख है, अब जहांगीर तरीन के शाना बशाना दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी फार्मूला और दीगर ग्रुप्स भी साथ साथ चल रहे हैं, जिनकी पैदाइश तहरीक इंसाफ के वतन से मुमकिन हुई है। आज एक बैठक जबान पार्क में हो रही है, तो वहीं एक दूसरी अहम बैठक अलीम खान के घर में भी होने जा रही है। जहांगीर तरीन इस बैठक के मरकजी किरदार होंगे, जहां वो आज अपनी पार्टी के नाम को हतमी शक्ल देंगे। एक और अहम डेवलपमेंट जो इस ग्रुप के हवाले से है वो सामने आई है। गुज़श्ता रोज़ इस ग्रुप के 3 अफराद ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत अख्तियार की थी, तो आज इस ग्रुप के बानियों में से एक यानी मुराद रास ने तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इससे पहले डेमोक्रेट्स ग्रुप के नाम से एक नया ग्रुप कर्नल हाशिम डोगर के साथ मिलकर बना रहे थे। अब डेमोक्रेट्स ग्रुप के एक फर्द ने जहांगीर तरीन में शमूलियत अख्तियार कर लिया। ये डेवलपमेंट भी इंतहाई अहम है। दूसरी जानिब पंजाब की सियासत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक जरदारी सब पर भारी साबित होते दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी की बहाली की कोशिशों के तहत सियासी अताब के शिकार पीटीआई के साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं की पीपीपी में जोक दर जोक शमूलियत ने इन कयास आराइयों को तकवीयत दी है कि आइंदा इक़्तिदार का हुमा पीपल्स पार्टी के सर सजने का इम्कान है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का एतमाद और उनके बयानात भी एक सियासी जंग के फातेह रहनुमा के लगते हैं। उन्होंने कल लाहौर में वस्ती पंजाब के टिकट होल्डर से बात करते हुए 2 टोक अंदाज में ये कहा है कि 2 माह में इलेक्शंस नहीं करा सकते, इलेक्शंस तभी होंगे जब मैं कराना चाहूँगा। कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। उन्होंने मईशत के हवाले से भी अपने ख्यालात का इजहार किया और बताया कि उन्होंने सियासत में हर चीज़ को करने का उनके पास हल मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता। मैंने जेल में मईशत पर बहुत सारी किताबों का मुताला किया, ऐसे हल दिए जिससे हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब डॉलर्स हो गए थे। इंशाल्लाह मुल्क की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर 100 अरब डॉलर्स तक पहुँचाएंगे। अब पीपल्स पार्टी, खासतौर पर शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इस स्टेटमेंट में क्या मख्फी है? क्या पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात जल्दी नहीं चाह रही है? इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुज़श्ता रोज़ आप उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने यह कहा कि इलेक्शंस अगले 2 माह में नहीं होंगे, इलेक्शंस तब होंगे जब मैं कराऊंगा। इस बात का मतलब क्या था? मफहूम समझा सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा जो है वो पेश रही है इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, इस मुल्क में जमहूरी जद्दोजहद के हवाले से। इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने 2018 के इलेक्शन के फौरन बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात पे कायल किया कि हमें रेजिग्नेशंस नहीं देने चाहिए, हमें पार्लियामान का हिस्सा बनना चाहिए और अपनी जमहूरी जद्दोजहद पार्लियामान में करनी चाहिए। वगरना उस वक्त तो मौलाना साहब भी कहते थे, मियाँ साहब भी कहते थे कि हम ये 2018 के नताइज नहीं मानते और हम रिज़ाइन करेंगे। हमने उनको इस बात पे मजबूर किया और आमादा किया कि हमारी जद्दोजहद जो है वो पार्लियामान के अंदर होनी है। और फिर वक्त ने ये बात साबित की जब इमरान खान साहब ने रिज़ाइन किया और उन्होंने पार्लियामान को अहमियत ना दी, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी, तो आज वो उसके नताइज भी भुगत रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आसिफ अली जरदारी का जो विजन है वो आने वाले टाइम नहीं, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, मेरा सवाल ये है ना कि आसिफ अली जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अक्टूबर में इलेक्शंस नहीं होंगे? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो। तो फिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि अगले 2-3 महीने के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस तब होंगे जब मैं चाहूंगा? इसका क्या मतलब है? ये चीजें तो वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर चाहेगी तो इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हों, बाकी पार्टीज नहीं चाहती। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून या जेयूआई और दीगर छोटी बड़ी जमातें नहीं चाहती है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो? देखें, ये तो वो बता सकते हैं, उनका कोई स्पोक्स पर्सन बता सकता है। जो मैं देख रहा हूँ, मुझे यही महसूस हो रहा है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चाहती हैं कि इलेक्शन जो है वो डिले हो। वो मुआशी हालात की वजह से, दाखिली हालात की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से 9 मई के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। 9 मई से पहले तो कोई ऐसा अवहाम नहीं था, लेकिन 9 मई के बाद बिल्कुल ही मुल्की हालात बदले। उसमें जो जिस तरीके से
अस्करी क़यादत को और अस्करी तनसीबात को, शोहदा की यादगारों को जिस तरीके से जलाया गया, तोड़ा गया, कब्ज़ा किया गया, उन पे झंडे लहराए गए, पड़ोसी ममालिक को ये मैसेज दिया गया कि जो काम आप 75 साल में नहीं कर सके, वो काम हमने बिल्कुल ठीक बात है हसन मिर्जा साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए और मेरा ख्याल व्यूवर्स के लिए भी जो बात कंफ्यूजिंग है वो आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट है। अभी तक वो समझने से कासिर है कि उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है। टू बी प्रिसाइज के इलेक्शंस आपके मुताबिक इलेक्शंस अक्टूबर में होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी ये समझती है, बाकी जमातें ये नहीं चाहती है कि इलेक्शंस अक्टूबर में हो, तो पीपल्स पार्टी का स्टेटेड पोजीशन ये है कि अक्टूबर में इलेक्शंस होने चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हम करवाएंगे। वो तो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात पे यकीन रखती है और इलेक्शन करवाएगी। जब चाहेंगे हम इलेक्शंस करवाएंगे। ये जब चाहे से क्या मुराद है सर? अक्टूबर में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अनाउंस किया हुआ है 8 अक्टूबर की डेट है, तो इलेक्शन कमीशन चाहने से होगा या किसी सियासी जमात के चाहने से होगा? इलेक्शन करवाने तो इलेक्शन कमीशन नहीं है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उनको एक रास्ता देना है, एक उनके साथ उनका साथ देना है। पीपल्स पार्टी कोई इदारा थोड़ी है कि वो इलेक्शन करवाएगा। जी, लेकिन तासुर यही मिला ना कि जब ये कहा कि इलेक्शन तब होंगे जब पीपल्स पार्टी चाहेगी, तो इससे तो तासुर ये मिलता है कि पीपल्स पार्टी जब चाहेगी तो इलेक्शन कमीशन का रोल भी प्ले करेगी। इसको क्यों नहीं आप इस पैराए में देखते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस पर यकीन रखती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी में शामिल है कि वो इंतखाबात करवाए। अब क्योंकि ये अलायंस है आपका, 13 जमातों का इत्तेहाद है, इत्तेहादी हुकूमत इस वक्त बरसर इक़्तिदार है और पीपल्स पार्टी फ़र्क सोच रही है आपके बकौल और बाकी जमातें फ़र्क सोच रही हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप समझ रहे हैं। देखें, मुख्तलिफ नज़रियात की जमातें हैं, मुख्तलिफ सोच की, फिक्र की जमातें हैं, वो अपना अपना सोचेंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। फिर उस पर जब कंसेंसस होता है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। ये तो कभी भी नहीं हुआ कि इत्तेहादी जमातें हों और उनके नजरियात तब्दील हो जाए या वो किसी के नजरिए के साथ खड़े हो जाएं। उन्होंने अपने नजरियात को मद्देनजर रख के फैसले करने हैं। लेकिन हसन मिर्जा साहब देखिए, अगर इलेक्शन अब प्रोलॉन्ग करने हैं या असम्बली की मुद्दत में तोसी करनी है तो उसके लिए बड़े सॉलिड और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स चाहिए। आपके एलाइज के पास वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होंगे कि असम्बली की मुद्दत बढ़ाई जाए या इलेक्शंस को इल्तवा में डाला जाए? क्योंकि ऑलरेडी पंजाब के इलेक्शंस जिस तरह से मुलतवी हुए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी चलता रहा और वो भी अभी कटाई में पड़ा हुआ है, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं? देखिए, वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स तो पहले दिन से हैं। क्या इस मुल्क की मईशत जो है वो इस पोजीशन में है कि वो इलेक्शंस करवा सके? आज तक तो हमारी जो अपोजिशन की जमात है वो ये कहती आई है कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्क 10 दिन बाद दिवालिया होगा। डेडलाइंस देते रहे, मुल्क 1 महीने के बाद दिवालिया हो जाएगा, ये बजट नहीं कर सकेंगे, ये फलां नहीं कर सकेंगे। क्या मुआशी हालात जो हैं वो बेहतर है? क्या लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, आप 9 मई को सामने रखें, क्या लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल जो आपके सामने है वो इजाजत देती है? आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है वो आधी से ज्यादा जेलों में पड़ी हुई है। इसका मतलब आपके इत्तेहादी तो फिर ये कहने में हक बजानिब है कि इलेक्शंस अभी नहीं होने चाहिए। देखें, तो इन्हीं वजूहात की बिना पर तो आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात कही कि इलेक्शन 2 महीने में नजर नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जब मैं चाहूंगा तो इलेक्शन होंगे।